नमस्ते, आप झकास भारत देख रहे हैं। मेरी अभी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है और गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक तरफ बीपीएससी मेन 17वीं को लेकर लगातार बच्चे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरफ बीपीएससी टीआरई 3.0 के भी बच्चे लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और इनका 20 तारीख से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा दिन है धरना प्रदर्शन का और कई छात्र हमारे बीच, इन लोग से समझते हैं क्या पूरा मामला है और क्यों ये लगातार बीपीएससी जो पूरा बीपीएससी लगातार लगता है सवालों के घेरे में आ चुका है। कभी बीपीएससी 17वीं के बच्चे आंदोलन करते हैं तो कभी बीपीएससी टीचर वाले बच्चे आंदोलन करते हैं। कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, बात करते हैं। क्या मामला है पूरा? देखिए, हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का विज्ञापन शिक्षक भर्ती के निकले थे, जिसमें से कुल पद थे 87,000, जिसमें से रोस्टर आरक्षण के मुद्दे लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिए गए थे। तो जिसमें फिर से रोस्टर हुए, उसमें से 83,000 के पद के लिए बोले गए थे, जिसमें से उतना नहीं बच्चा मिले उनको जो कोई विषय में। तो कुल मिला के 66,000 रिजल्ट दिए। 66,000 रिजल्ट में ऐसा रिजल्ट है जो एक बच्चा का 3 जगह, जैसे कोई बीएड कर ले और पीजी कर ले वो 6 to 8 भरेंगे और 9-10 फॉर्म भरते हैं और 10, 11, 12 भरते हैं, उनका तीनों जगह मेघा बना हुआ। तो हम लोग ने सभी रिजल्ट का अवलोकन किए और कॉमन रिजल्ट निकालने का काम किए, तो जिसमें से सभी का सीट बर्बाद ना हो जी। तो हम लोग दिखाए आयोग को, बीपीएससी महोदय का, आपने एक छात्र का 3 जगह रिजल्ट दे दिए और हम लोग जन्म तिथि कारण से छटे हुए हैं। तो हमने बीपीएससी को मेल किए, शिक्षा विभाग को, मुख्यमंत्री साहब को मेल किए, जिसमें से गत दिन 15 जनवरी को हम लोग को बीपीएससी महोदय से एक चिट्ठी निकला कि आप लोग का सप्लीमेंट हम रिजल्ट जारी कर देंगे यदि शिक्षा विभाग कहते हैं। तो हम लोग का मांग देखिए कुछ बहुत बड़ी नहीं है। हम सरकार से सरकार के एक छोटा सी मांग है, बहुत छोटी सी, कि आपने जितना रिजल्ट दिए हैं, विनती है, प्रार्थना है कि आप जितना रिजल्ट दिए हैं उसमें से एक छात्र का बहुत जगह रिजल्ट हुआ है और काउंसलिंग में बहुत से छात्र फर्जी हैं जो काउंसलिंग से भाग जा रहे हैं। और देखे होंगे कई दिनों से पहले भी इस समय टीआरई 2 में भी तो बहुत लोग बच्चे फंसे थे इसमें। टीआर 1 और 2 में जो एग्ज़ाम हुए तो उसमें किसी का चयन हुए, जैसे कोई बाढ़ इलाके हैं तो वो बाढ़ इलाके, उसको पानी का डर है कि कहीं हम लोग बाढ़ के इलाके में स्कूल जाने में, वो भी व्यक्ति इस फॉर्म को टीआर 3 में भर दिए और सरकार के द्वारा। तो अधिकार है ना उनका, वो तो भर ही सकते। देखिए, अधिकार है, लेकिन आप समान पे स्केल पे आप वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे आप 6 to 8 का टीचर हैं और आप 6 to 8 का टीचर के लिए फिर फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं, आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा। आप 9-10 में दे सकते हैं। तो जो शिक्षक 6 to 8 में है, 1 to 5 में थे, जो डीएलएड कर लेते, जो 6 to 8 में पहले थे, वो तो 8-9-10 नहीं फॉर्म भर सकते। वो फिर से 6 to 8 फॉर्म भरे और वो जो इलाके चेंज करने के लिए पर्पस से वो। आपका कहना है कि लोग ट्रांसफर ना लेके लोग फॉर्म भर के लोग फिर से चाह रहा कि दूसरे जगह, लेकिन सरकार की ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, उसको एनओसी मिल ही नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिक वो काउंसलिंग में नहीं पहुंच रहे हैं, यानी वो भी सीट बर्बाद हो रहे हैं मल्टीपल के कारण से। वो भी लगभग मल्टीपल हम लोग रिजल्ट दिखाते हैं। इससे पहले माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को हमने सभी फाइल को कंप्रेस करके बताए कि देखिए श्रीमान, आपका जो रिजल्ट है मल्टीपल में एक ही छात्र का कई जगह है। ये देखिए, हम लोग सीएमओ को मेल किए, उसमें हमारी मेल को सीएम साहब ने शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को भेज दिया और हम सभी पीडीएफ को लगाए। देखिए, एक पीडीएफ को खोलते हैं, बहुत से पीडीएफ हैं और ये बच्चा देखिए 1 नंबर से आपको दिखाते हैं। देखिए, रविकांत रोशन है, 6 to 8 में इसका मेरिट सीरियल नंबर 3005 है और यही बच्चा का 9th 10th में रविकांत रोशन, इसका मेरिट 374 है। तो बताइए, जो बच्चे का 6 to 8 चयन हुए और 9-10 चयन हुए, वो व्यक्ति कहाँ चयन करेंगे? आप ही से पूछते हैं। ऑटोमेटिक है, अपर क्लास चुनेंगे। तो हमारे जो 6 to 8 में जो बच्चे जन्म तिथि से छट गए हैं उनका तो रिजल्ट आना चाहिए। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है, जो यदि सब टीचर अपर में चले जाएंगे, जो हमारी बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारे बच्चे छोटे ननिहाल पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे क्लास में, उसको तो टीचर से वंचित रह जाएंगे ना, क्योंकि टीआर 1 किए, 2 किए, 3 किए, 4 किए, ये सीट को इधर से उधर लेते जाइएगा। तो जो बच्चे, हम लोग वैकेंसी क्यों आते हैं कि इस विद्यालय में इतना रिक्त खाली है, तो फिर तो वो बच्चे शिक्षक से वंचित हो जाएंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती करते हैं, आरजू करते हैं कि हमारी जो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है, हम गर्दनीबाग से हम लोग बैठे हुए कड़ाके की ठंड में हम लोग एक ही मांग करते हैं, आप एक चिट्ठी निकाल दीजिए कि तुम्हारे समाज का भी कल्याण हो। अतुल जी भी चेयरमैन थे, उसके बाद उन लोग के समय बहुत अच्छा बहुत कुछ हुआ। नए चेयरमैन आए, कई आरोप भी लगते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आरोप का असर होने लगा है क्या? एग्ज़ाम ठीक से ले नहीं पा रहे हैं। बीपीएससी के 17वीं के बच्चे भी बैठे हुए थे,
बैठे हुए आपके बगल में, और आप लोग का भी दिक्कत आ रहा है। ये बात हमसे अच्छा तो आप जानते हैं, क्योंकि बहुत समय पहले, कुछ ही समय पहले एक वीडियो वायरल था कि नहीं ये बीपीएससी का सील कैसे फटेगा, तो आप ही थे जो फाड़ के दिखाए थे। तो ये चीज़ तो आपको पता है कि क्या सच्चाई है क्या। तो खैर बहरहाल वो तो बात की बात है। रही बात की जो डीवी में अभी खेल चल रहा है, वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे देखिए फॉर्म भराई थी फरवरी में, ठीक है, तो बहुत से यूनिवर्सिटी थे फरवरी 2024 में। जी। तो उसमें क्या था ना कि पहले ना सबको फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया जा रहा था कि आप लीजिए, कम से कम अभी आप अप्लाई तो करिए, आपका डीवी तक आपको हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट करवा देंगे, ठीक है। तो अपलोड कर दिया। अब आई डीवी का समय, तो कुछ कारणवश या सरकार बढ़िया से जांच कर रही है, तो जो फर्जी अपलोड किया था वो अभी भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ ही नहीं, और उस समय अपलोड कर दिए थे। यही बात है सीटेट वाले में। सीटेट वाले में क्या था कि कम नंबर थे फिर भी अपलोड कर दिए, और उस समय पास करने किया। और उसको पता था कि 6 मंथ में सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उस समय पास कर देंगे तो ये वाला किसी तरह हम बैक से लगा देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी मात्रा में अभी देखिए TRE 3 में एक दिन का मामला है मुजफ्फरपुर में DRCC में, एक सेंटर पे पहला दिन का जो 300 लगभग डीवी हुई थी, जिसमें 245 ही सही, यानी 55 को फर्जी मिला। अब समझिए एक दिन में एक DRCC में 55 को फर्जी है, तो समझिए सरकार मतलब चिन्हित नहीं कर पा रही है कैसे फर्जी लोग आ जा रहे हैं। तो नहीं, सरकार तो मापदंड होना चाहिए ना। सरकार चिन्हित कर रही है, लेकिन गलत समय पे कर रही है ना। आप ये चीज़ पहले करते, ये चीज़ हम लोग मांग किए थे कि पहले आप डीबी करवाइए। अगर पहले डीबी नहीं करवाते हैं तो कम से कम 1.5 गुना रिजल्ट दीजिए। जैसे हम लोग का सेम मार्क्स है, टाई ब्रेकर है, कोई डेट ऑफ बर्थ है, कोई 1.5 गुना रिजल्ट नहीं दिया जाता। नहीं, अरे 1.5 गुना छोड़िए, जितना सीट है उतना भी रिजल्ट नहीं हुआ है, उससे कम गया है। अब बताइए, अब उससे भी कम तो डीबी में छट जाएगा। देखिए एक सरकार, हमारे अशोक चौधरी हैं, वो एक नया मानक निकाले हैं कि मानक ये है कि 2023-24 में 3,31,297 शिक्षक की हमने बहाली कर दी। क्या ये सही है? हम सरकार से पूछना चाहेंगे। अरे हम लोग तो सब में बैठ रहे हैं, हमको पता है ना कितनी वैकेंसी आ रही है और कितना ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें 87,000 थी बहालियाँ, कितना हुआ समझ जाइए। तो ये सिर्फ लोगों की लोकप्रियता लेना चाह रहे हैं। जी, आप ये समझ रहे हैं ना। ये देखिए ये ग्राउंड पे है, ये हम नहीं छापे हैं, सरकार की है। तो ये चीज़ें समझे, और देखिए सिर्फ दिखाने का नहीं, और आप ग्राउंड से जुड़े हैं, हम लोग भी जुड़े हैं, तो जो सही है वो करिए। और रही बात हम लोग का, तो हम लोग कोई बहुत बड़े घर से नहीं है, हम लोग बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप किसी के घर में एक नौकरी दे रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा परिवार है उससे जो जुड़ा है, तो उसमें बहुत लोग देखिए थोड़ा भावुक है। सरकार के कोई प्रतिनिधि आपके पास आए हैं क्या अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं, चौथा दिन है आज। अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ घर वाले लोग से ये ताने जरूर आ गए हैं कि अभी तो चौका पर बैठने की उम्र में अभी आप धरने पे बैठ रहे हो, तो ये कब तक चलेगा। तो क्या करेगा, उम्र ही है ताना। और ख़ास करके इस पटना में बेरोज़गार लोग जो यहाँ रहते हैं, उनसे पूछे कि कितना दर्द है। मैं तो ये मनाता हूँ कि कभी कोई भी बेरोज़गार पटना में ना रहे, क्योंकि कितना कष्ट है एक 5x6 की रूम में रहना, और क्या खाना वो स्टूडेंट लोग को सबको ही पता है। तो ये चीज़ सरकार समझे। हम लोग कोई बड़ी मांग नहीं है, बस मेरा हक है उस पर, इसलिए हक है क्योंकि हम कट ऑफ में हैं। हम कोई ये नहीं कि 29,000 सीट में असफल हैं उसमें मांग रहे, नहीं, हम उसमें नहीं मांग रहे। आप जितना रिजल्ट दिए हैं बस उतना ही हम लोग को रिजल्ट दे दिया जाए, हम लोग इतने में ही खुश हैं, और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जैसे BPSC ने नोटिस जारी कर दिया, आप भी एक नोटिस जारी कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आगे क्या रुख है आप लोग? अब इसके बाद क्या कीजिए? धरना प्रदर्शन चौथा दिन है, धरना प्रदर्शन में अब कोई तो आ नहीं रहे, तो क्या कर सकते हैं आप इसके बाद? हम लोग तो यहाँ से आज सोच रहे हैं निकलने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं, पत्राचार करेंगे और उनसे अपने समस्या को समाधान करने के लिए बोलेंगे। सर ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को देखिए, हम लोग कोई मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कोई गुनाह तो नहीं किए। हम लोग सिर्फ यही मांग रहे हैं कि जितना पे आप रिजल्ट दिए हैं उसमें जो मल्टीपल रिजल्ट है उसके कारण तो सीट खाली रह जाएगी फिर।
वही सीट पे हम लोग को भर दीजिए, चूँकि हम लोग तो मतलब कट ऑफ को क्रॉस तो कर चुके हैं, वहाँ पर कट ऑफ पे आके हमसे जस्ट जो 2 साल बड़े हैं या 3 साल बड़े हैं उम्र में उसका चयन हो गया, हम उनसे छोटे हैं तो वही नंबर पे मेरा अभी तक चयन नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग वही मांग करते हैं, सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट है, उस पर सीट खाली रह जाएगी, जो उसको हम लोग को भर दीजिए, उसको ला कर। चेयरमैन के पास सबकी बात पहुंच पा रही है कि नहीं? खाली मेल ही कर रहे हैं या उनसे मिलने के भी समय ले रहे हैं? चेयरमैन साहब से हम लोग मेल उल किए तो चेयरमैन साहब खुद नोटिफिकेशन 15 जनवरी को निकाल चुकी है कि शिक्षा विभाग हमको ऑर्डर देगी, हम सप्लीमेंट्री जारी करने के लिए बाध्य हैं। तो अब शिक्षा विभाग से यही अनुरोध है कि हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में आप सोचें और हम लोग का नोटिस निकाल के अपना जो है तो सारे बच्चे सीटेड क्वालिफाइड हैं? बिल्कुल सब सीटेड सब यहाँ जितने भी हैं सब बीपीएससी में क्वालिफाइड है, क्योंकि उसका इसलिए मेघा नहीं बना कि 2 महीना बाद पैदा लिए है, और या उसका नाम है अनुज, इसी का नाम है यजुवेंद्र, उमेश नाम है, तो किसी का ए और यू में अंतर है, ए वाले के मेघा बन गए, यू वाले के नहीं बने। अब उसके माता पिता को हम सभी बिहार के जितने भी माता पिता हम अभी कहते हैं कि बच्चे का अब ऐसे ही नाम रखे ताकि ये दिन देखना नहीं पड़े। हम लोग क्या कहेंगे, यही नहीं कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, देखिए बच्चे तो नाम माता पिता देते हैं, हम लोग को तो नहीं पता कि हम लोग को क्या, लेकिन बाद में पता चलता है कि नाम ए से होना चाहिए, ए से होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन में जो गला का फंदा लटकता है, अभी जैसे हम लोग बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जो शिक्षा विभाग जो दिए हैं ये गला के फंदा बन गए। किसी का जेड से नाम होगा तो असफल हो जाएगा। जी सर, जी किसी का ए से नाम है, किसी का डी से, इतना में अंतर हो गया, ए और बी में अंतर है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, सरकार से कहेंगे इतने, हाँ यदि आपके पास सीट नहीं रहता तो को संतोष रहता, दिल में इतना तो दर्द है ना सर कि इसको चीर के दिखा देंगे। यदि कोई ईसीजी करने वाले रहते ना, ईजी तो मस्तिष्क ना, ईसीजी कर चीर के दिखा देते, इसमें कितनी दर्द है। माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे, इस दर्द को आप सुनिए, हमारी मल्टीपल रिजल्ट जो मांग है इसको मानिए, और हम लोग अवैध कुछ नहीं मांग रहे। और जो बच्चे का एक जगह जो अयोग्य है, जो शिक्षक बने हैं फिर शिक्षक बनने के तुगल पे आप उनको एनएसयू नहीं दे रहे, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, और हम लोग जो उनके लिए अच्छी काम, हम लोग के लिए भी वो बच्चे हैं, हम लोग बेटा के समान है, हम एक पिता के आपको मानते हैं, पिता के समान आप हम लोग को रिजल्ट दे दीजिए। और इस जो दर्द है, ताकि ये दर्द उस विद्यालय में निकाले, ताकि विद्यार्थी वो बन के एक राष्ट्र का निर्माण करे। जब तक चंद्रगुप्त मौर्य, पहले कोई उसको मौर्य, एक चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य बना सकते हैं, तो हम लोग बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और कितने बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने का काम करेंगे ये आने वाले समय में देखेंगे, और बिहार सरकार देखेंगे। हम लोग यही कहेंगे। टीआरई थर्ड को लेके बच्चे आक्रोशित हैं और लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि मेल के माध्यम से हम लोग चेयरमैन के पास गए थे, चेयरमैन को अपनी बातों को रखें, लेकिन चेयरमैन कुछ ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे। उन्होंने आरोप भी ये लगा रहे हैं कि अशोक चौधरी पोस्ट डालते हैं कि वहाँ पे कई लोग को हम नौकरी दे चुके हैं, लेकिन वो बोलते हैं ये बात गलत है, लेकिन उस तरह का चीज़ कुछ हो नहीं पा रहा है। हम लोग का शिक्षा विभाग, अभी हम लोग झकास भारत आप देख रहे थे, मेरा नाम आदित्य कुमार है, धन्यवाद।